Good morning, students. As we have already discussed about exercise 3.1 means 3 point exercise हम कर चुके हैं और इस चैप्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 से पहले हमने जो 3.1 है उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स सोल्व की थी। तो उन प्रॉब्लम्स में था क्या, हमें कुछ एक इक्वेशन से कोई हमें प्रॉब्लम्स गिवन थी और उन प्रॉब्लम्स को हमें किस प्रकार से शो करना था, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जब हमने प्रूव किया था तो हमने क्या देखा था, हमारे पास एक पेयर बनता था। फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन इस प्रकार की होती थी। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने इसका कैसे दिया था, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, दो मान ज्ञात किए थे x और y के। जैसे एक बार x की जगह 0 रख के y का मान ज्ञात किया था, या y की जगह 0 रख के हमने x का मान ज्ञात किया था और उनको फिर हमने 2 डायमेंशन में ग्राफिकली शो किया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो ग्राफिकली हम सोल्व करते हैं, वहां हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया था, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन थी हमें हमारी ग्राफिकली की। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और हमें इस बात का भी पता लगाना भी किस प्रकार के कितने सॉल्यूशन होंगे और कितने प्रकार के ग्राफ होंगे। तो इन दो इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर 3 सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। कौन से? फर्स्ट हमारा होता है यूनिक। यूनिक मीन्स अद्वितीय, हिंदी में इसको अद्वितीय कहते हैं और अद्वितीय का मतलब है केवल और केवल एक हल। केवल और केवल एक हल का मतलब क्या है, x और y का केवल और केवल एक ही मान ऐसा होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब x की जगह 2 और y की जगह 3 इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये इसको 0 बना देगी। x की जगह 2 y की जगह 3 इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो भी इसको भी ये 0 बना देगी। अब इनके अलावा कोई भी हल नहीं है। मान लीजिए हमें कोई दूसरा हल मिल जाता है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये हल भी यदि समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करते हैं तो इसका मतलब है ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो आशा करता हूं समझ में आएगा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। यूनिक सॉल्यूशन है अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, x और y का केवल और केवल एक ऐसा हल होता है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकता है। दूसरा हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x और y का कोई भी ऐसा हल नहीं है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सके, उसको नो सॉल्यूशन कहेंगे या कोई हल नहीं होगा। तीसरा सॉल्यूशन होता है अनंत हल या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहते हैं हम उसे। अनंत हल का मतलब क्या है, x और y के ऐसे अनंत मान हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण लेके चलते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 7 और 2x प्लस वाई ये है 11। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। वी आर नॉट गोइंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन और दीज इक्वेशंस, जस्ट हम एक बार इसमें यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है उसका पता लगाएंगे। देखिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेके चलते हैं। मान लीजिए x है 4, y है 3। 7 मींस x 4 और y 3 ने इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड लेके चलते हैं, x है 5, y है 2, देन अगेन 7 मींस x और y की एक ऐसी वैल्यू और भी है जिसने फिर से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y जो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जस्ट इक्वेशन फर्स्ट। मान लीजिए x4 y3, यहाँ पे रखते हैं x की जगह 4 2 जा 8 और 3 8 प्लस 3 11 मींस ये जो सॉल्यूशन है 4 3 x और y की जो वैल्यू हुई इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन सेकंड को भी। अब हम सेकंड पे आते हैं, x की जगह 5 रखते हैं, 5 2 जा 10 और y की जगह 2 10 प्लस 2 हमारा क्या हुआ 12। बट राइट हैंड साइड हमारे क्या है 11 है मींस 5 एंड 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां से हमने पहले में क्या देखा कि सिर्फ एक हमारे पास इक्वेशन है, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एवरी टाइम होंगे। फिर हमें चाहिए क्या है, हम डिस्कस किसके बारे में करें, पेयर का डिस्कस करें। तो हमने पेयर में क्या देखा, सिर्फ 4 एंड 3
एक ही ऐसा सॉल्यूशन है जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगा। मींस 4 और 3 क्या है इसके यूनिक सॉल्यूशन। तो आशा करता हूं यूनिक सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जैसे हमने सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट पे लगाया था, ठीक है, यदि दोनों इक्वेशंस को हमें सेटिस्फाई करना है, ये दो इक्वेशन है, अब इसमें 4 3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी 5 2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एंड अगेन 6 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हिच कैन सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को जो संतुष्ट कर सकते हैं समीकरण 1 को भी 2 को भी। तो आशा करता हूं अनंत हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हमें मेयर 2 इक्वेशंस गिवन है और उनसे हमें बताना है कि उनके जो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। और इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशंस हमारे जैसे हल है, कौन से हैं, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत हल है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ग्राफिकली भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। यदि अद्वितीय हल है तो उसका ग्राफ है, हमें पता है पेयर है, 2 लाइन्स और कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन जिनसे हम एक लाइन ड्रा कर सके। तो 2 है तो 2 से 2 लाइन ड्रा करेंगे, 2 डायमेंशन में हमने 2 लाइन ड्रा की और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। सेकंड पार्ट, नो सॉल्यूशन के लिए लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। सेकंड में मान लीजिए लाइंस है हमारी पैरेलल, पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, ऐसी 2 लाइनें जिनको आगे बढ़ाने पर कभी भी मिलती प्रतीत ना हो, कभी भी वो इंटरसेक्ट ना करे, वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। या फिर हम पैरेलल लाइन को ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसी 2 लाइंस जिनके बीच की जो डिस्टेंस है ऑलवेज सेम रहे, सदा बराबर है, कभी भी फर्क ना आए, वो क्या होती है, समानांतर लाइनें होती हैं। तो अब जो पैरेलल लाइंस है, यदि हमने 2 लाइंस ड्रा किए, दोनों के दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होगा, लाइंस हमारी क्या हुई, पैरेलल, लाइंस पैरेलल है, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन रहता है, क्योंकि 3 सॉल्यूशंस का हमने जिक्र किया था, कौन सा था, यूनिक। सॉल्यूशन यूनिक है तो जो ग्राफ है हमारा उस पर लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यदि फिर हमारा दूसरा जिक्र था नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस है तो लाइन हमारे क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। हमारा बचता है थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या, अनंत हल। तो उसके लिए लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। जैसे एक लाइन यहां, दूसरी भी इसी के ऊपर होगी, दूसरी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो जो लाइन है हमारी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। तो ये लाइन हिंदी में क्या कहेंगे, संपाती। ये लाइनें हिंदी में क्या कहलाएंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली लाइनें। ये क्या कहलाएंगी, समानांतर लाइनें। और ये क्या कहलाएंगी, संपाती लाइनें। संपाती है, कोइंसिडेंट है, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये किन अवस्थाओं में होते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगे, हमें विदाउट ड्राइंग ग्राफ, बिना ही ग्राफ को ड्रा किए हुए ये पता लगाना हो लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी, सॉल्यूशन यूनिक कब होगा, लाइंस पैरेलल कब होंगी, नो सॉल्यूशन कब होगा, लाइंस कोइंसिडेंट कब होंगी या अनंत हल कब होंगे। उसके लिए हमें रेशियोज की जरूरत पड़ेगी, किसकी, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की। रेशियोज मीन्स हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। फिर हम चेक करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, किस प्रकार के सॉल्यूशन में हमारी जो लाइंस है इंटरसेक्ट करेंगे, कैसा रेशियो लेके चले।
इफ a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, यदि हमारा a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, लाइंस है वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। यदि हमसे ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ हमारा क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन का। हमसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें बिना सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, बिना ग्राफ ड्रा किए हुए ये बताना हो कि ग्राफ से इंटरसेक्टिंग कब होंगे या फिर हमारा जो हल है वो अद्वितीय या यूनिक कब होगा, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, a1 by a2, a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे, फिर b1 by b2 यानी कि b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इफ a1 by a2 इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू b1 by b2। हमने चेक किया भाई a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, वी नीडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू c1 by c2, तो हम c1 by c2 को चेक ही नहीं करेंगे। यदि हमारा a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, then we can say that our graphs या फिर lines in our graph intersect and solution is unique solution। एक बात और भी होती है, कौन सी होती है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यदि हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना हो, संगत असंगत बताना हो, तो इसी सिचुएशन में कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन बातें सामने आई हैं। इस स्थिति में जब a1 by a2 not is equal to b1 by b2, then we can say that graph will intersect at point, solution is unique and our equations are consistent। या हिंदी में कह सकते हैं, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो हमारा जो ग्राफ है उसमें लाइन एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी और जो हल है वो अद्वितीय होगा और जो मान है वो संगत होंगे। तो ये तीनों बातें यहाँ क्लियर हो चुकी होंगी। फिर आते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन पे। सेकंड सिचुएशन में हमारी जो ग्राफ है उस पे लाइंस कैसी होती थी, समानांतर पैरेलल, और सॉल्यूशन क्या होता था, नो सॉल्यूशन। यदि मेयर और बेयर इन दो इक्वेशंस, इन दो समीकरणों को देख के हमें ये बताना हो कि लाइनें पैरेलल कब होंगी या कोई हल किस स्थिति में नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो है, अनुपात ज्ञात करने हमें a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है, a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, उस सिचुएशन में वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू c1 by c2। यानी कि जब a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के, तब c1 by c2 चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि लाइंस पैरेलल कब होंगी या नो सॉल्यूशन कब होगा। हमने चेक किया a1 by a2, फिर हमने चेक किया b1 by b2, हमने देखा ये इक्वल है। ठीक है, जब ये इक्वल है उसी स्थिति में हम c1 by c2 को चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं चेक करेंगे। हमने देखा ये दोनों इक्वल है, फिर हमने c1 by c2 चेक किया, हमने ये देखा कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, देन वी कैन से दैट our graph aligns, so graph is parallel and solution का जिक्र करें तो no solution। ठीक है, फिर हमारा consistent का जिक्र है, तो इस स्थिति में क्या होगा, inconsistent। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे किया क्या है, हमें सिर्फ दो इक्वेशंस, दो समीकरण दिए गए हैं, उनको देख के हमें ये बताना है कि जो ग्राफ है वो कैसा होगा और हल है वो कैसे होंगे। तो हमें कैसे बताएंगे, हमें ना ही तो ग्राफ ड्रा करने की जरूरत है, ना ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, इनके जो अनुपात हैं, जो रेशियो जो वो फाइंड आउट करेंगे। a1 by a2 b1 by b2, हमने देखा a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब a1 by a2 और b1 by b2 बराबर ना हो, हमें c1 by c2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों बराबर है, तब हम क्या करेंगे, c1 by c2 भी चेक करेंगे। हमने देखा कि c1 by c2 इक्वल नहीं, a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है, बट c1 by c2 इक्वल नहीं है। तो जो इनका ग्राफ है वो कैसा होगा, जो लाइंस वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन। और हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, या इसको हिंदी में हम कहेंगे असंगत। अब हमारे पास बचा थर्ड सॉल्यूशन। तीसरा जो हल है वो हमने क्या बताया था, अनंत हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस स्थिति में हमें क्या बताना है, बिना ही ग्राफ खींचे या बिना इनका हल ज्ञात किए हमें ये बताना है कि जो इनकी लाइंस है वो कैसे होंगी। तो उसके लिए हमारा मेथड क्या है,
हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। we need to find out the ratios of a1 by a1 a2 b1 b2 and c1 c2। अब यहाँ पे हमने चेक किया a1 by a2, फिर हमने चेक किया b1 by b2 और हमने देखा कि a1 by a2 is equal to b1 by b2। पहले भी डिस्कस कर चुके। if a1 by a2 is equal to b1 by b2 then we need to find out the value of c1 by c2। तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, c1 by c2 को भी चेक करेंगे। तो हमने देखा c1 by c2 भी इक्वल है, मींस ऑल द रेशियोज आर इक्वल। देन वी कैन से दैट आवर ग्राफ्स और लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, संपाती। हिंदी में क्या करेंगे उसको, संपाती। हल कैसा होगा उसका, अनंत हल होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में से बताना है। तो इस स्थिति में क्या होता है, कंसिस्टेंट। यहां पे एक बात और आती है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इन दिस चैप्टर, बट फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को छोड़ के थर्ड ऑप्शन और भी होता है। इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, वो क्या होता है, डिपेंडेंट। बट इन क्लास 10 we just discuss about consistent और inconsistent। तो ये जानकारी हमें 10th में नहीं देनी है, फिर भी कोई ऑप्शनल है हमारे पास हम, और उसमें हमने देखा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, और उसमें हमारे पास ऑप्शन हो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लाइक दिस। तो वहां पे हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट। यदि हमारे पास ऑप्शन है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, नो सॉल्यूशन, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट। इट इज कंसिस्टेंट ट्रू, बट इफ देयर आर टू ऑप्शंस कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट देन इट इज डिपेंडेंट। तो आशा करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी। अनुपात को देख के, इन रेशियोज को देख के हमने किन किन बातों का पता लगाया। हमारे पास दो इक्वेशन हमने पता लगाया कि जो लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। वो कौन सी स्थिति होगी, जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल ना हो। c1 by c2 को हम चेक नहीं करेंगे, वो इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन पता लगाए, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 by a2 not equal to b1 by b2। फिर कंसिस्टेंट कब होता है, whenever a1 by a2 not equal to b1 by b2, and second condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then our system is consistent। फिर हमारा सेकंड पार्ट है जो हमें ये बताना था, पैरेलल की लाइनें कब थी, whenever a1 by a2 इक्वल नहीं है, सॉरी इक्वल है b1 by b2 के और c1 by c2 के इक्वल नहीं है, तो हमारा जो ग्राफ वो क्या होता है, पैरेलल होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जो हमारा सिस्टम वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें कोइंसिडेंट मींस संपाती, जो ग्राफ हो क्या है, कोइंसिडेंट। इस स्थिति में whenever m by a2 is equal to b1 by b2 and is equal to c1 by c2, then we can say that our graphical representation is consistent, coincident, और सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनंत हल होंगे। और जो हमारा सिस्टम वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। एक बात और बताई, ये डिपेंडेंट भी होता है, निर्भर भी होता है, ठीक है। लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो क्या होता है, निर्भर ही होता है। यदि हमें ऑप्टेटिव सम अब वो दिया गया है और वो हमें सोल्व करना है, तो वहां पे कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट मीन संगत और निर्भर दोनों दिए गए, तो पहले निर्भर होगा ये, ठीक है। निर्भर नहीं है तब ये संगत होगा। चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट सम की तरफ। अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम क्या है, फर्स्ट सम है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें क्या करना है कि जो निम्नलिखित सवाल है, सम है, उनमें हमें रैखिक समीकरणों के जोड़े बनाने हैं और उनके हल ग्राफिकली ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट सम क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने एक क्विज में भाग लिया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, means there are boys and girls in class, we know। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने, 10 स्टूडेंट्स। लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, वो हमने कर लिया लेट x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या हमने मान ली y।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा गया है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स है, मींस बॉयज प्लस गर्ल्स की टोटल जो संख्या है, कुल जो नंबर है वो कितना है, 10 है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मींस अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में हमें क्या दिया गया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी है, 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स हमने किसको ऐड किया, किसको माना, वाई। वाई किस प्रकार है, बॉयज से कितने हैं, 4 मोर है, तो अब हमें करना क्या है, एक्स और वाई में, एक्स को इस साइड लेके तो माइनस हो जाएगा। हमें पता है कि जो इक्वल का साइन है वो क्या करता है, साइंस को चेंज कर देता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड। तो कहा क्या गया, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब जो निम्नलिखित समस्या है उसमें हमें क्या करना था, पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना था। तो वी हैव फॉर्म्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हमने दो समीकरण बना लिए हैं। फिर दूसरी बात क्या थी, और उनके हल ज्ञात करने हैं ग्राफिकली। तो एक्सरसाइज 3.1 थी, उसमें हम ग्राफ बनाना सीख गए थे, अब हमें हल ज्ञात करना है ग्राफिकली। तो जैसे हल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हम डिस्कस कर चुके हैं। या तो यूनिक होगा मींस दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या नो सॉल्यूशन मींस दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मींस वो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट, या उसको हम क्या कह सकते हैं, संपाती होगी। तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वी कैन ड्रॉ 2 टेबल्स यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट में हमने टेबल ड्रॉ कर ली, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। और एक बात और हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी, एक लाइन खींचनी है, तो हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स है तो वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, हम एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। x की जगह हम 0 रख दें, ये जरूरी नहीं x की जगह में 0 रखना है, वी कैन पुट एनी वैल्यूज रिलेटेड टू x एंड y। 0 भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे y 10 आ जाएगा, y 0 रखेंगे x 10 आ जाएगा। बट कई बार सिचुएशंस कैसी होती हैं कि x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यूज पॉइंट्स में आती है, और ग्राफिकली पॉइंट्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, एग्जैक्ट नहीं निकल पाता। तो हम क्या करेंगे, x की जगह कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए x की जगह हमने रख दिया 2, उस सिचुएशन में y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 2 को इक्वल से इस साइड लेके गए, माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना बचा, 8, मींस y की वैल्यू कितनी बची, 8। फिर x की थर्ड वैल्यू अपन रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, 3। देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 को इस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा 7, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड का यूज करके भी हमें एक टेबल ड्रा करनी पड़ेगी। x y, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। x की जगह क्या रखें, अब x की जगह जो भी रखेंगे उस साइड जाके x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह ग्रेटर वैल्यू रख सकते हैं, x की जगह मान लीजिए हम 1 रखते हैं, x की जगह हमने क्या पुट किया 1। देन y की वैल्यू क्या है -1, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर x की जगह 2 रख के देखिए तो y हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x की जगह 0 रख लें, x 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी 4 बचेगी। अब हमें करना क्या है, हमारे पास 2 टेबल्स हैं, 2 वैल्यूज हैं, एंड वी नीड टू ड्रा 2 लाइंस, हमें 2 लाइनें खींचनी है ग्राफ पे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट, क्योंकि हमें सोल्व भी तो इसको ग्राफिकली करना है। ये जो हमारी लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, और इसको सेंटर कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या होते हैं 0 0, बोथ आर 0। और वन मोर थिंग, एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है। अब हमें ये देखना कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बोथ टेबल्स में, 3, जस्ट 3, 1 2 3। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, 2 4 6 8। अब हमें फर्स्ट पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जहां पे x2 एंड y 8 हो, x2 y 8। अब
इस पॉइंट की सीध में हम देखेंगे एक्स अक्ष पे कितना है 2, वाई अक्ष पे कितना है 8। तो ये हमारा पॉइंट क्या हुआ 2, 8। यदि ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, 8, तो फर्स्ट किसके लिए होता है x के लिए और सेकंड पॉइंट किसके लिए होता है y के लिए। फिर x3 y 7 ये हमारा पॉइंट हुआ 3, 7। ये स्टेप हम इनको आगे बढ़ा देंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड ड्रा करनी है x1 देन y 5, x1 y 5 ये पॉइंट आएगा हमारा। फिर हमारा x क्या है 0 और y क्या है 4, x0 y4 ये पॉइंट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इसको आगे बढ़ा देंगे। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है, ये देखना भी x कितना है यहाँ पे और y कितना है। जैसे यहाँ पे हमने रफ सा कैसे बनाया है, बट जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमारे जो पॉइंट्स है वो एग्जैक्ट आएंगे। तो हम देखेंगे कि x कितना है यहाँ पे 3 और y कितना है 7। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट है वो क्या है 3, 7। तो therefore x क्या था हमारा नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है 7, क्योंकि x किसको हमने लेट किया था बॉयज को और y किसको लेट किया था गर्ल्स को। तो हमें करना क्या था, फर्स्ट हमें फॉर्म करनी थी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which are x plus y is equal to 10 minus x plus y is equal to 4। ठीक है। सेकंड क्या था, हमें ग्राफिकली इसको सोल्व करना था। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को लेके पॉइंट्स फाइंड आउट किए। तो दो पॉइंट्स फाइंड आउट किए और उनका प्रयोग करके हमने 2 लाइंस ड्रा की। फिर हमने क्या देखा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। उस पॉइंट में हमने देखा x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7। देन 3 and 7 इज आवर सॉल्यूशन। और x हमने किसको लेट किया था बॉयज को और y क्या था गर्ल्स। सो दैट नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 इज आवर सॉल्यूशन। अब इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट ट्राई योरसेल्फ। क्या फिर भी प्रॉब्लम आए कमेंट कर सकते हो या फिर से पूछ सकते हो ग्रुप में। इसके सेकंड सम पे आते हैं। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन जो रेशियोज है उनका। तो हमें क्या क्या बताना है, इंटरसेक्ट कब करेंगे, एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। इंटरसेक्ट कब करेंगे, whenever a1 by a2 not equal to b1 by b2, जब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के। तो हमें c1 बटे c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, we need to check about c1 by c2। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, फिर वहां पे लाइंस वो क्या होंगी इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट। पैरेलल कब होंगी, पैरेलल लाइन होंगी whenever a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। मीन्स a1 by a2 और b1 by b2 तो बराबर है लेकिन c1 by c2 बराबर नहीं है। तब हम क्या कहेंगे, लाइंस आर पैरेलल। और फिर हमें बताना है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब होती है, whenever all the ratios are equal, means a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then we can say that lines are or graphs are coincident। तो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने दो इक्वेशंस लेके चले थे, वो कौन सी थी, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second was a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। और इन्हीं रेशियोज का हमने जिक्र किया था। तो अब हमें करना क्या है, चेक क्या करना है, a1 by a2। फर्स्ट हम a1 by a2 फाइंड आउट करेंगे। a1 क्या है, कंपेयर टू दिस इक्वेशन, a1 मींस कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणा क्या है a1 है। तो a1 हमारा यहाँ पे कितना है 5 है, a2 हमारा कितना है 7 है। a2 हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट।
फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, b1 बाय b2। फिर हमने देखा b1 कितना है -4, y का कोफिशिएंट b2 कितना है 6। सेकंड केस में y का कोफिशिएंट इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मींस -2/3। तो जैसे कि बताया गया था आपको, जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तो c1 बाय c2 में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो इक्वल हो या ना हो। तो हमने देखा a1 बाय a2 हमारा क्या है 5/7, b1 बाय b2 हमारा क्या है -2/3, मींस वी कैन से दैट a1 बाय a2 not is equal to b1 बाय b2। नाउ वी नीड टू चेक अबाउट c1 बाय c2, वो इक्वल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमें बताना क्या था, लाइन से बतानी थी, तो हम क्या बताएंगे, intersecting lines या intersect at a point। तो आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा। फिर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0। 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 is our equation first। और इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 18x plus 6y plus 24 is equal to 0, इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना क्या है, बताना क्या है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 को चेक करके, इन रेशियोज को चेक करके बताना है कि जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे इनको वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो a1 बाय a2 चेक करेंगे, a1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 9 बाय 18 कैंसिल कर सकते हैं, हमारा क्या आ जाएगा 1/2। फिर b1 बाय b2, b1 y का कोएफिशिएंट कितना है 3, b2 y का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन सेकंड 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आया। तो हमें पहले चेक क्या करना है, a1 बाय a2 और b1 बाय b2। हमने चेक किया a1 बाय a2 भी 1/2 है एंड b1 बाय b2 भी 1/2 है। तो आपको बताया था if a1 बाय a2 is equal to b1 बाय b2 then we need to check about c1 बाय c2 also। तो अब c1 बाय c2 भी चेक करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होते, then we need to check about c1 बाय c2, हमें जरूरत ही नहीं थी। अब ये दोनों बराबर हैं तो c1 बाय c2 भी हमें चेक करना पड़ेगा। c1 बाय c2 ये क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, सॉरी ये y लिख दिया, सॉरी। तो ये हमारे पास कितना है 12, ये कितना है 24 और ये भी हमारा कितना है 1/2। तो हमने क्या देखा, अब a1 बाय a2 रेशियो इज इक्वल टू b1 बाय b2 एंड इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमारे जो ग्राफ्स है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या होगा, कोइंसिडेंट या हिंदी में समपाती। तो अब थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, आशा करता हूं समझ में आया होगा ये सब। इसका थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन फर्स्ट। 2x minus y plus 9 is equal to 0, our equation second। तो यहाँ पे भी हमें बताना क्या है कि जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हमें करना क्या है, सिमिलरली a1 बाय a2 फाइंड आउट करेंगे। a1 कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास आया 3। फिर चेक करेंगे b1 बाय b2, कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव, ये भी हमारे पास आया 3। हमने एक बात का और भी जिक्र किया था
कि जब a1 बाय a2 बराबर ना हो b1 बाय b2 के, तब हम c1 बाय c2 को चेक नहीं करते। लेकिन ये दोनों बराबर है, तब हम c1 बाय c2 को भी चेक करेंगे। तो हम c1 बाय c2 देखते हैं, c1 बाय c2 वो हमारे पास आया 10 बाय 9। तो हमने क्या देखा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाय c2। मींस वी कैन राइट a1 बाय a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2। तो किस प्रकार के होंगे इनके सॉल्यूशन, क्या होगा, पैरेलल होंगे। तो ये हमारे किस प्रकार होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। और ये हमारे इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। फिर हमारा थर्ड सम है, उसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ, अपने आप देखना है। तो थोड़ा सा रिवाइज जरूर करवा देता हूँ। कंसिस्टेंट कब होंगे, इफ a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2। ये सिचुएशन आती है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड सम, उसमें हम समझ चुके हैं ना, a1 बाय a2 कैसे फाइंड आउट करना, b1 बाय b2 कैसे फाइंड आउट करना। a1 बाय a2 फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी पहली समीकरण है, उसमें से x का जो गुणांक है बटे दूसरी समीकरण में जो x का गुणांक है वो a1 बाय a2, b1 बाय b2, y का गुणांक पहली समीकरण में, b2 y का गुणांक दूसरी समीकरण में, c1 बाय c2 हमारे अचर गुणांक होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। ये यदि बराबर नहीं है, या a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 तीनों बराबर है, इन दो सिचुएशंस में से क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट। a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल है, बट c1 बाय c2 इक्वल नहीं है। तो सिर्फ इस सिचुएशन में हम क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट। तो आशा करता हूं थोड़ा सम अपने आप कर लोगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू मे कमेंट इन आवर ग्रुप। अब फोर्थ सम पे आते हैं। हमारा फोर्थ सम है, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. We have already discussed about graphically solution. तो हमें बताना क्या है, पहले तो ये चेक करना है कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सोल्व करना है, इनकंसिस्टेंट है तो इसको हमें सोल्व करना ही नहीं है। चलो हम यहाँ पे 3 सम डिस्कस कर चुके हैं, तो 4th सम को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।